हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिश्नोई स्टडी पर, और मैं हूं आपका दोस्त अनिल बिश्नोई। तो आज के लिए क्लास रहने वाली है वो 7 नंबर क्लास, और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसान एवं जनजातीय आंदोलन। किसानों के द्वारा और जो जनजाति जो जनता के द्वारा जो सभी आंदोलन किए गए थे इतिहास में, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किसान के आंदोलन को पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ, तो अब हम हमेशा की तरह इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसान आंदोलन में जो हमारा जो सबसे पहला आंदोलन आता है, तो उस आंदोलन का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन ये किसके नेतृत्व में किया गया, कब हुआ, इस बिजोलिया किसान आंदोलन क्या था, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, कौन कौन से ठिकाने थे, किस ज़िले में हैं, सभी की आपको इस नोट्स के माध्यम से सूचना मिलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री में है, तो आप इसका लाभ उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया का जो पुराना नाम था वो था विजयवली। क्या था? विजयवली। देखिए, बिजोलिया जो राजस्थान के वर्तमान में भीलवाड़ा क्षेत्र है, भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र को बिजोलिया कहा जाता है, ठीक है। देखिए, और बिजोलिया का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था तो वो था विजयावली, ठीक है, विजयावली, ठीक है। और राणा सांगा ने अशोक परमार को उत्तरमार्दी की जहांगीर दी थी, ठीक है। और इस जहांगीर का मुख्य केंद्र था वो था बिजोलिया। देखिए, बिजोलिया क्या था कि राणा सांगा ने अशोक परमार के उपरमाल के रूप में जो जहांगीर दी थी, तो इस जहांगीर का जो मुख्य केंद्र था वो बिजोलिया माना जाता था। और अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। देखिए, अशोक परमार से खानवा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, आपको पता ही होगा। और इसमें जो कौन भाग लेता है, अशोक परमार जी, वो भाग लेते हैं इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, ठीक है। और बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का क्या था, ठिकाना था, ठीक है। हाँ, और देखिए बिजोलिया, हाँ ये देखो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है वर्तमान में, ठीक है। जो बिजोलिया है वो कहाँ पर है, राजस्थान की भीलवाड़ा जिला है, वहाँ पर बिजोलिया स्थित है। ये कोई इस क्षेत्र का नाम होगा विशेष, ठीक है। हाँ, देखिए, अब इस ये कारण है किसान आंदोलन के कारण, इसके कारण क्या क्या था। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ, इसका मूल जड़ क्या थी। देखिए, किसान आंदोलन के कारण 5 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला है 84 प्रकार की कर। देखिए, एक तो किसानों के ऊपर भारी कर वसूल होने के कारण जिससे किसान तंग आ जाते थे, और फिर ज़्यादा कर होने पर जो कर देने से सामंतों को इनकार कर देते थे, और सभी किसान एकजुट में होकर जो आंदोलन करते थे। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा देखिए, अधिक भू राजस्व, ये क्या हो गया, गोला है। दूसरा क्या था, अधिक भू राजस्व, जो भूमि का जो लेखा चौका है, जिसके पास ज़्यादा भूमि है उस पर ज़्यादा कर वसूल किया जाएगा, तो उससे एक उससे आ गई, तंग आ गई। नंबर 2, और लाटा कुत्ता, पता नहीं ये क्या है। और एक, हाँ, लाटा कुत्ता, ये कर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, लाटा कुंता और चौमरी कर, देखिए ये 2 कर के नाम हैं, जिसमें ज़्यादा किसानों को हानि पहुंचती थी। आर्थिक व्यवस्था इतनी नहीं थी मजबूर, जिससे अपने परिवार पोषण की जो आर्थिक मूलभूत आवश्यकता है जिसकी पूर्ति कर सके, और जिससे किसान तंग आने के कारण ये किसान आंदोलन कर सकते हैं। देखिए, 3 कर के नाम है, एक कुंता कर, चमड़ी कर और तलवार बढ़ाई कर, ठीक है, तलवार बढ़ाई के ये भी कर का नाम है। हाँ, और एक कृष्ण सिंह ने क्या किया था, देखिए, हाँ, कृष्ण सिंह ने 1903, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ पेन को, हाँ, देखिए, कृष्ण सिंह ने 1903 में लड़कियों की शादी पर चौमरी कर लगाया और 5 रुपये। देखिए, कृष्ण सिंह ने क्या किया कि लड़कियों की शादी होने पर
5 रुपये देने होंगे, ठीक है आपको। और वो कब हुआ? 1903 में, ठीक है। और किसने? वो करशन सिंह लगाता है 1903 में लड़कियों की शादी पर एक जिस कर का नाम क्या है? चौंरी कर, ठीक है। जिस कर का नाम है चौंरी कर को लगाया गया। और इसमें कितने रुपए था? 5 रुपये। भाई एक लड़की की शादी हो तो 5 रुपये हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कर। और देखिए तलवार बढ़ाई कर नए सामान द्वारा राजा को दिया जाता। देखिए तलवार बढ़ाई कर ये भी एक कर का नाम है। और ये किसमें? जो नए सामंत राजा थे तो उसको दिया जाता है। और लेकिन 1903 में पृथ्वीराज ने ये कर जनता पर लगा दिया। देखिए पहले तो ये मतलब कर किसने थे? जो नए नए राजा आते थे तो उस नए सामंत थे उस पर ये कर तलवार बढ़ाई कर होता था। लेकिन जो पृथ्वीराज सिंह है वो क्या करता है? 1906 में ये जो कर है जनता पर, आम जनता पर लगा देता है। कौन सा कर लगा देता है? तलवार बढ़ाई कर, ठीक है। अच्छे से आ गए समझ में? एक बार समझ में आएगा तो कमेंट में आप ज़रूर से लिख दें कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो लग रहा है। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन थे उसकी अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए चरण, इसके मतलब बहुत सारे चरण हैं। तो प्रथम चरण में क्या है? प्रथम चरण कब है? कब होता है प्रथम चरण? 1957 से 1914 में, सॉरी 1857 से 1914, ठीक है। और इसमें किस जनजाति के जो लोग आते हैं? वो आते हैं धाकड़ जनजाति। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया जाता है, ठीक है। ये किसानों की जातियाँ हैं, ठीक है, धाकड़। और ये आंदोलन गिरधारपुरा नामक गांव से प्रारंभ हुआ। गांव का नाम है, ये आपको याद रखना है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ होता है? गिरधरपुरा नामक गांव से प्रारंभ होता है, ठीक है। हाँ एक मिनट। हाँ एक बार बताइए आवाज़ आ रही नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है? साधु सीता रामदास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास मतलब जयपुर भेजा। क्यों भेजा? कि शिकायत के लिए कि भाई किसान के ऊपर ज़्यादा कार्य। देखिए कौन कौन से? साधु सीताराम दास के कहने पर। किसने कहा था? ये साधु सीताराम कहता है। किसको कहता है? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दो का मतलब इस दोनों को कहता है कि आप जाओ भाई मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह है उससे मतलब शिकायत करो। फतेह सिंह कहाँ का राजा था? उदयपुर का, ठीक है। उससे शिकायत की। और महाराणा ने हमीद नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा। महाराजा ने एक अपना अधिकारी भेजा कि जाओ भाई किसान ये क्या शिकायत की है और उसका मतलब समाधान करना होगा। तो उसने एक अधिकारी को भेजा। तो अधिकारी का नाम क्या था? हमीद नामक अधिकारी को भेजा, जांच के लिए भेजा गया, ठीक है। हाँ जांच के लिए भेजा गया। और प्रथम चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। जो प्रथम चरण था वो कब हुआ था? 1857 से 1914 के मध्य, जिसमें किसानों को ज़्यादा कुछ मतलब सफलता, कुछ सक्सेस नहीं मिली थी। और स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चला गया। ये जो प्रथम चरण का था ये जो मतलब स्थानीय जो नेता होते हैं उसके द्वारा चलाया गया, जिसमें मतलब किसानों ने इतना कुछ ज़्यादा मतलब आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया था, जिसमें जो स्थानीय जो नेता होते हैं वो चलाते हैं, ठीक है, प्रथम चरण में। और स्थानीय नेता कौन कौन से थे? देखिए 3 थे जिसका आपको नाम याद रखना है। प्रेमचंद भील और ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, ये जो 3 स्थानीय नेता थे जिनके द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें किसानों को अधिक सफलता नहीं मिलती है। और ये कब होता है? 1857 से 1914 के मध्य होता है, ठीक है। और बाद में दूसरा चरण शुरू होता है जिसमें यहाँ से आंदोलन शुरू। देखिए दूसरा चरण, द्वितीय चरण, जिसमें 1914 से 23 तक चलता है, ठीक है। 1914 से 23 तक चलता है। और इसमें क्या होता है? देखिए इसमें विजय सिंह पथिक तथा माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन से जुड़े हैं। देखिए इस आंदोलन से 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आंदोलन का नाम आ गया कि मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, दो भी आपको तो याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखना है, विजय सिंह पथिक एवं माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और देखिए विजय सिंह पथिक ने 1917 में पेरिसाल नामक गांव में हरियाली
हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको ये मतलब मेरे को लग रहा है और काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड क्या है, इसकी स्थापना किसने की, कब की। तो यहाँ पर सभी का जो आंसर है वो आपको इस लाइन में मिलने वाला है। देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कौन करता है? विजय सिंह पथिक। कब करता है? 1917 में। ठीक है, कहाँ करता है? बेरीसाल नामक गांव में। और मतलब उस कौन सा दिन होता है? जो होता है हरियाली अमावस्या। ठीक है, अमावस्या के दिन मतलब जो के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करता है। कौन करता है? विजय सिंह पथिक। ठीक है, और तथा मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनाता है? विजय सिंह पथिक बनाता है। किसको बनाता है? मन्ना पटेल को। ठीक है, मन्ना पटेल, यह व्यक्ति का याद रखना है, मन्ना पटेल। ठीक है, इसका अध्यक्ष बनता है किसका? ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, हाँ। और विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया तथा ऊपरमाल का डंका नाम से पत्र प्रकाशित किया। देखिए, ये एक मोस्ट लाइन आ गई है तो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। देखिए क्या है, इसे ऊपर ले जाते हैं। देखिए, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया और तथा ऊपरमाल का डंका नाम से पत्र प्रकाशित किया, मतलब समाचार पत्र भी प्रकाशित किए। देखिए, और मेवाड़ रियासत ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य उद्योग बनाया। मेवाड़ रियासत में क्या किया? देखिए, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य ने आयोग बनाया था। ठीक है, हाँ, आयोग बना दिया था, मतलब हाँ ठीक है। और एजीजी मतलब गवर्नर टॉर्ड हॉलैंड तथा मेवाड़ के पीए विलिकिंस ने 1922 में किसानों के साथ समझौता करवाया और मतलब क्या, किसानों के 35 कर नाम माफ़ कर दिए। देखिए, कितने पर थे? पहले 84 कर नाम मतलब वो थे किसानों के ऊपर, बाद में 35 भाई इसने मतलब माइनस कर दी कि 35 जाओ आप किसान मतलब माफ़ कर दिए गए। ठीक है, और बाद में क्या होता है? देखिए, जो बिजोलिया के सामंत होते हैं इस समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम भाई नहीं मानते ये समझौता, ये 35 कर समाप्त नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो बिजोलिया के जो सामंत होते हैं वो मतलब ये स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और तीसरा चरण आता है। देखिए, तीसरा चरण जिसमें क्या होता है कि वो कब चलता है? 1923 से 1941 के मध्य चलता है, जिसमें विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी ज़मीन सामंत को लौटा दी। देखिए, विजय सिंह पथिक ने क्या कहा? मतलब किसानों को कहा कि भाई जो आपकी ज़मीन है वो सामंतों को लौटा दो, और सामंत के ज़मीन को जब्त, और सामंत ने ज़मीनों को जब्त कर लिया थे। मतलब ज़मीन जो सामंत होते थे, जो राजा, ठीक है, जो नेता होते थे, उसने मतलब क्या क्या ज़मीन को जब्त कर लिया। और 1907 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, भाई विजय सिंह पथिक कब होता है? 1927। देखिए, 1933 चरण कब शुरू होता है? 1923 में शुरू होता है, लेकिन 27 में क्या होता है? विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग होता है। किस आंदोलन से यदि अलग होता है? बिचौलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, अगला है। देखिए, बजाज जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा। बाद में देखिए, बिजाज जी, ठीक है, कौन थे? ये बिजाज, ठीक है, बिजाज जी ने क्या किया? देखिए, हरिभाऊ उपाध्याय को ये आंदोलन का नेतृत्व सौंपा। भाई के देखिए, बिजाज जी ने कहा कि हरिभाऊ को ये इस आंदोलन का आप संभालो, आप इसका नेतृत्व करो। ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, और देखिए, हाँ, और 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के प्रयासों में से समझौता हुआ, जिसमें किसानों की ज़मीन किसानों की जब्त ज़मीन उनको पास वापस दी गई और उनके कर जो कम कर दिए गए थे। ठीक है, हाँ, एक और मोस्ट लाइन है। देखिए, तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में बिचौलिया किसान आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था, और तथा तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को ये क्या भेजा? पत्र भी लिखा था। ठीक है, और गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं तथा इसमें बिचौलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती हैं। ठीक है, मतलब ये पत्रों के नाम है, आप याद रखने हैं कि बिचौलिया किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो किस समाचार पत्र में मतलब प्रकाशित होती थी, तो वो प्रताप नामक समाचार पत्र। ठीक है, और विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी
चांदी की राखी भेजी, ठीक है, चांदी की क्या भेजी, राखी भेजी, किसने भेजी, विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। और प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित था। जो प्रेमचंद का रंगभूमि का उपन्यास मतलब उसके द्वारा वो एक उपन्यास लिखा गया, वो किस पर लिखा गया, बिजोलिया किसान आंदोलन पर लिखा गया। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन का फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है तो यही है, और वो कोई पूछने वाला, ठीक है। और देखिए इस आंदोलन में क्या होता है, और देखिए माणिक्यलाल वर्मा पचड़ा गीत के माध्यम से किसानों को उत्साहित करता है। देखिए माणिक्यलाल वर्मा क्या करता है कि भाई एक गीत निकालता है, गीत के माध्यम से लोगों को क्या करता है, उत्साहित करता है, मतलब किसानों को उत्साहित करता है। क्यों करता है, क्योंकि इस बिजोलिया किसान आंदोलन में लोग जो किसान है वो बढ़ चढ़ कर भाग ले, मतलब अपनी उत्साह प्रदर्शित करे और काफ़ी मतलब प्रदर्शन दिखाए, ठीक है आप। और भंवरलाल जी ने क्या किया कि अपने गीतों में किसानों को उत्साहित किया। भाई माणिक्यलाल और भंवरलाल जी दोनों ये काम करते हैं, किसानों को उत्साहित करने के लिए करते हैं, ठीक है। और पचड़ा गीत, ये गीत आ सकता है, ठीक है। कौन गीत को याद रखना है, पंछेड़ा, ठीक है। ये गीत था जिसमें किसानों को उत्साहित कौन करता है, माणिक्यलाल वर्मा, और एक भंवरलाल जी करता है, ठीक है, भंवरलाल जी। और अब हम पढ़ेंगे ये आंदोलन का मेन जो महत्व क्या था, ये क्यों होता है, ठीक है, महत्व, ठीक है। तो अब हम इस देखिए आंदोलन का महत्व मतलब क्या था, इसका खास ऐसी वजह क्या थी, ठीक है। देखिए राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। देखिए राजस्थान को पहला अगर संगठित किसान आंदोलन की बात करें तो वो कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। विश्व का सबसे लंबा और अहिंसक आंदोलन था तो वो था बिजोलिया। देखिए विश्व का सबसे लंबा मतलब ज़्यादा समय तक, जिसकी अवधि ज़्यादा समय तक चला था, और अहिंसक मतलब इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि धनहानि नहीं हुई थी, ठीक है। अहिंसा मतलब हिंसा से रहित था, तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। और किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था, और राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों की प्रेरणा मिली, जैसे बेंगू और बूंदी, ठीक है, इसको भी मतलब प्रेरणा मिलती है। और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव स्थापित करता है, वो कौन करता है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपको लेख लिखना है, ठीक है। और अब नंबर 2 पे आता है, तो उस आंदोलन का नाम आता है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है, उसका नाम क्या है, बेंगू किसान आंदोलन। देखिए बेंगू किसान आंदोलन के बारे में, बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, और वर्तमान में चित्तौड़ जिले में स्थित हैं। जो बेंगू कहाँ पर स्थित हैं, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित हैं। और यहाँ पर भी धाकड़ जनजाति के धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। वहाँ पर मतलब बिजोलिया में कौन से थे, जाकड़ थे, ठीक है। और 1921 में मैनाल भीलवाड़ा नामक स्थान पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है तो वो होती है मैनाल, जो कहाँ है, भीलवाड़ा में है। और उस नामक स्थान से किस आंदोलन की शुरुआत होती है, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है, 1921 में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अच्छे से पढ़ना है, कुछ नहीं रटाई नहीं करना है, समझना है बस, ठीक है। अब की बार CET बार, ठीक है, ये आपको नहीं रखना है, ठीक है, ये नारा नहीं रखना है। और देखिए बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों को समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ रियासत ने मानने से मना कर दिया, और इसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोल्शेविक समझौता किसे कहा जाता है, तो आपको कहता है, आपको सीधा जाना है कि बेंगू किसान आंदोलन को, ठीक है। और अनूप सिंह ने क्या किया, किसानों के बीच में समझौता कराता है, तो वो कौन कराता है, अब अनूप सिंह। लेकिन उसमें भी जो मेवाड़ रियासत के जो किसान थे वो क्या करते, इनकार कर देते हैं, भाई हम समझौता नहीं करेंगे, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और ये बोल्शेविक समझौता ये किसने कहा था, ट्रेथ एक कोई व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है, अधिकारी, ठीक। और देखिए अच्छे से सेट हो गए, ठीक है। देखिए मेवाड़ महाराणा ने ये क्या है, ट्रेनिए, ठीक है, ट्रेनिए को जांच के लिए भेजा। और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों की सभा पर ट्रेनिए ने फायरिंग कर दी, और रूपा जी और कृपा जी नामक 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए, ठीक है। ये वेरी मोस्ट है। देखिए कब है, ये कब घटना होती है, 13 जून
13 जुलाई 1923 को, जिसमें गोविंदपुरा गांव का नाम है, गोविंदपुरा में किसानों की सभा पर तृतीय ने फायरिंग कर दी। फायरिंग मतलब आपको पता है किस प्रकार से करते हैं, मतलब गोली दागी, ठीक है, हाँ, बंदूक से, तोपों से। जो जिसमें शहीद कौन होते हैं, 2 धागड़ जनजाति के किसान जो शहीद हो जाते हैं, जिसका आपको नाम याद रखना है भाई, रूपा राम जी और कृपा। एक तो रूपो शहीद हुए, एक है कृपा जी, ठीक है, कृपा राम जी शहीद हुए, ठीक है। और आगे बढ़े तो इसके जो प्रमुख नेता के बारे में बात करें तो देखिए, नेता 2 नेता थे, जिसमें राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक किस आंदोलन के नेता थे, बेंगू किसान आंदोलन के, ठीक है। और ये देखिए विजय सिंह, बाद में क्या होता है, देखिए विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब कर लिया जाता है, 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो बेंगू किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। और बाद में नंबर 3 पर आता है बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी, ठीक है, बूंदी जिले में किस प्रकार से ये आंदोलन की शुरुआत होती है। हाँ, देखिए बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, देखिए बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। देखिए किस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है। इसमें देखिए साधु सीताराम दास जो 1920 में डांबी किसान पंचायत की स्थापना करता है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हरला भड़क नामक के किसी अध्यक्ष का, व्यक्ति का नाम है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं। किस सभा के अध्यक्ष होते हैं, डांबी किसान पंचायत, ये जो सभा का नाम है। और ये कब होती है स्थापित, 1920 में। कौन करता है, साधु सीताराम दास, ठीक है, हाँ। और आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाँ, देखिए अप्रैल 1922 से आंदोलन की शुरुआत होती है, मतलब प्रारंभ कब होता है, ये अप्रैल 1922 से, ठीक है। और 2 अप्रैल 1923 को डांबी में, जो डांबी तो पंचायत की स्थापना की गई, वहाँ पर देखिए किसानों की सभा इकट्ठा होती है, जहाँ पर देखिए किसानों की सभा पर इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी। देखिए इस पर भी फायरिंग हो जाती है। कौन करता है फायरिंग, इकराम हुसैन, ठीक है, तो फायरिंग करता है, जिसमें देखिए कौन कौन से जो किसान होते हैं वो शहीद होते हैं। देखिए एक फौजा नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, ये क्या होते हैं, 2 शहीद हो जाते हैं। जिसमें देखिए नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे, ठीक है, गीत गा रहे थे झंडा नानक जी भील, और बाद में मतलब उसको फायरिंग की तो वो बस गीत गाते ही रह गए। और इसके जो मुख्य नेता थे वो 3 थे किस आंदोलन के, बूंदी किसान आंदोलन के जो 3 मुख्य नेता है, आपको याद रखना है। देखिए पंडित न्यूनराम शर्मा, ये राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे और हाँ इसके प्रमुख नेता भी थे, और नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार, ठीक है, हाँ। और देखिए 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बाद, देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है, 1927, ठीक है, हाँ 1927 में होती है राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। अरे सॉरी, मैंने गलत कह दिया, ठीक है, कृपया हमें क्षमा करें। देखिए 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने से आंदोलन समाप्त हो जाता है। देखिए जो ये बंद होता है भाई 1927 को होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। और बूंदी के किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। महिला में ज़्यादातर भाग लेने वाला आंदोलन रहा है, तो वो रहा है अपना बूंदी किसान आंदोलन। और जिसमें बूंदी किसान आंदोलन में गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। किस जनजाति के जो किसानों की संख्या अधिक थी, गुर्जर। किस आंदोलन में, बूंदी किसान आंदोलन में, ठीक है। और यहीं के साथ अपना बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो वो है निमोचना किसान आंदोलन। देखिए निमोचना किसान आंदोलन क्या था, निमोचना हत्याकांड आपको पता होगा 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है, निमोचना। इसमें क्या होता है, देखिए करों में वर्दी के खिलाफ किसानों की एक सभा हो रही थी और हासू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी, जिसमें मतलब सभी में आंदोलन फायरिंग होती है, ठीक है।
और जिसमें 156 से लोग शहीद हो गए। सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले की संख्या निमोचना हत्याकांड में होती है। और ये देखिए कौन करता है, हजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी, ठीक है, वो फायरिंग कर देता है। और सभा मतलब क्यों होती है, क्योंकि किसानों में जो कर की संख्या के खिलाफ किसानों में सभा बुलाई जाती है, ठीक है, उस पर फायरिंग हो जाती है। कितने लोग शहीद होते हैं, 156, ठीक है। और देखिए हाँ, और देखिए गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरी शाही बताया है तथा जलियांवाला बाग से भी अधिक भयानक। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 19 अप्रैल 1919 को। उससे भी जो भयानक बताया गया है तो वो बताया गया है अपना निमोचना किसान आंदोलन को, ठीक है। किसने बताया, महात्मा गांधी ने। समाचार पत्र का नाम आपको याद रखना है यंग इंडिया समाचार, ठीक है। दोहरी डायरी शाही ने बताया, किसने बताया, दोहरी डायरी शाही ने, ठीक है। और जलियांवाला कांड से भी अधिक भयानक बताया गया है। और रियासत समाचार पत्र ने निमोचना हत्याकांड की तुलना में जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक, और निमोचना एक पत्र का नाम है, इसमें भी क्या है कि जलियांवाला की तुलना निमोचना के हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई, मतलब उससे कंपैरिजन किया गया, मतलब उसके बराबर हुआ था, उससे भी अधिक हुआ था, ठीक है। और तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने यह कहा था कि इस घटना का सचित्र प्रकाशित किया गया, मतलब उसे सचित्र मतलब चित्र सहित उसे प्रकाशित कर दिया गया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने, ठीक है, सचित्र प्रकाशित मतलब चित्र सहित उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और देखिए निमोचना किसान आंदोलन में एक लाइन और है, देखिए निमोचना किसान आंदोलन में राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी। किस किसानों की संख्या अधिक थी, निमोचना किसान आंदोलन में राजपूतों की किसानों की जो संख्या थी सबसे ज़्यादा किस में मानी जाती है, निमोचना किसान आंदोलन में, ठीक है। और इसी के साथ जो निमोचना किसान आंदोलन है वो समाप्त होता है। अगला हमारा है शेखावटी किसान आंदोलन, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र में जो किसान आंदोलन होते हैं वो पढ़ेंगी, ठीक है। देखिए शेखावटी किसान आंदोलन, इसमें क्या होता है, देखिए 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों की वर्दी कर दी थी। किसने की थी करों की वर्दी, कल्याण सिंह ने। कब की थी, 1922 में, ठीक है, करों की वर्दी कर देता है। और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री कौन थे, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाए गए थे। राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे जिसका नाम था राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था, शेखावटी किसान आंदोलन, ठीक है। और लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में आंदोलन की खबरें छपती थी। और ठीक है, एक समाचार पत्र का लंदन, ठीक है, लंदन का था भाई ये समाचार पत्र, ठीक है, डेली हेराल्ड, जिसमें इस शेखावटी किसान आंदोलन की खबरें छपती थी, ठीक है। और 1925 में पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन की बात कही थी, ठीक है। और 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। जाट क्षेत्रीय महासभा का जो गठन होता है तो वो कब होता है, 1931 में, ठीक है। और जिसमें महासभा का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था वो कब बुलाया, 1933 में। और कहाँ पर, माल थाना सीकर में, ठीक है, महासभा का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। और 20 जून 1934 को बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें मुख्य कौन थे, पुरोहित थे जिसका नाम था खेमराज शर्मा। और मुख्य यज्ञपति थे जिसका नाम था कुंवर हुकुम सिंह, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। और एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है फटराथल सम्मेलन। कब होता है, 25 अप्रैल 1934 को। कहाँ पर होता है जो फटरा सम्मेलन, ठीक है, वो कहाँ पर है, वर्तमान में राजस्थान की सीकर जिले में है। और जिसमें देखिए 10,000 से अधिक महिलाओं का सम्मेलन था। देखिए इसमें महिलाएं भाग लेती हैं 10,000 से अधिक। और इसका कारण क्या था
कि सीहोट के सामंत ने महिलाओं से दुर्व्यवहार, मतलब महिलाओं के साथ हीन दृष्टि से देखा जाता था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इसने महिलाओं ने भी एक आंदोलन किया था जिसका नाम है फटरा थल आंदोलन। ठीक है, ये महिला आंदोलन करती है और इसके अध्यक्ष होती हैं जो महिला, जिसका नाम है किशोरी देवी, और मुख्य वक्ता होती है जिसका नाम है उत्तमा देवी। ठीक है, ये आंदोलन इसी के साथ समाप्त होता है। और एक और आंदोलन होता है हत्याकांड। ठीक है, हत्याकांड मतलब जिसमें किसी की हत्या हो जाती है। ठीक है, उसे हत्याकांड बोला जाता है, सिंपल आमनी भाषा में कहते हो। ठीक है, और कुंदन हत्याकांड, कुंदन कहाँ है? सीकर में, और ये कब होता है? 25 अप्रैल 1935 को। ठीक है, जिसमें देखिए धापी देवी के उत्साहित करने पर किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया था और कैप्टन वेब ने वहां पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 4 किसान शहीद हो गए। जिसमें 4 किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। फायरिंग कौन करता है? कैप्टन वेब, अंग्रेज अधिकारी होगा। ठीक है, क्यों करता है? क्यों किसान, ठीक है, जिसमें धापी देवी के उत्साहित, मतलब उसके उत्साह पर मतलब किसानों ने कहा कि हम कर देने वाले नहीं हैं, तो फायरिंग कर देता है वेब, कैप्टन वेब। ठीक है, जिसमें 4 किसान शहीद हो जाते हैं। चारों का आपको नाम याद रखना है। जिस पहले का नाम है चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आछाराम। देखिए, चेताराम, टीकाराम, तुलसाराम और आछाराम। ठीक है, ठीक है, हाँ। देखिए, इसमें एक और लाइन की लिखी गई है। देखिए, इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। इस किस हत्याकांड की चर्चा? कुंदन हत्याकांड की चर्चा कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। ठीक है, एक और हत्याकांड होता है जिसका नाम है जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा कहाँ है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। कब होता है? 21 जून 1934 को होता है। और यह प्रथम हत्याकांड था जिसमें किसानों ने, हाँ, किसानों के हत्यारों को सजा मिली। ठीक है, हाँ, जयसिंहपुरा हत्याकांड, जिसमें क्या होता है कि प्रथम ये ऐसा एक हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों की सजा हुई, मतलब किसानों के पास जो हथियार थे उसकी, मतलब उनको सजा मिली थी। ठीक है, कि पावड़ू, कुदड़ी ने, तबलटी, ये हथियार माने जाते थे। जैन, चौगने। ठीक है, ये मतलब मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले जातीय किसान आंदोलन। देखिए, पहले तो पढ़े थे किसान आंदोलन मतलब किसानों के द्वारा। अब जाति मतलब जातिगत भेदभाव, रंग भेद। ठीक है, उसके जो राजनीतिक मतलब सामाजिक, उनके जातियों के द्वारा आंदोलन। ठीक है, जिसके कारण क्या थे? वनों में जनजाति के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। देखिए, वह जनजाति जो वन में निवास करती थी उसके किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, उसको समाप्त कर दिया गया थी कि आप मतलब हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हो। ठीक है, उसे नागरिकता नहीं दी गई थी। ठीक है, और नंबर 2, इनके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया, मतलब इनके जो सामाजिक रीति रिवाज थी उसमें क्या किया गया? हस्तक्षेप किया गया थी कि उसके अंदर होगी। और जैसे 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप ने डाकन प्रथा पर रोक लगा थी। जैसे देखिए, उदाहरण आपके सामने है। 1853 में क्या था? मेवाड़ के महाराजा थे स्वरूप सिंह, जिसमें डाकन प्रथा, आप समझते हो डाकन प्रथा, उस पर रोक किसने लगाई? महाराणा स्वरूप सिंह ने। कब लगाई? 1853 में। ठीक है, और देखिए नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, जनजातियां नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाई तथा इसमें उनका शोषण होता था। देखिए, मतलब प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसी नई नई योजना व्यवस्था लागू की गई जिसमें मतलब जो जनता थी उसको समझ नहीं पाई, और जिसमें क्या होता था? मतलब जनता का शोषण होता था, उसको मतलब कुछ हानि होती थी। ठीक है, जिसके कारण भी आंदोलन शुरू हो सकता है। और नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, भू राजस्व नकदी में लिया जाता है, अतः ये लोग साहूकार को चुंगल में फंस गए थे। साहूकार जिसे किसान मतलब पैसों के लेन देन की जाती है उसको साहूकार कहा जाता है, और जिसमें चुंगल में फंसे। चुंगल एक कर का नाम आपने पीछे पढ़ा, जिसमें मतलब कर ज़्यादा अधिक हो गया था, तो जिसमें किसान फंस गए थे। ठीक है, हाँ। और सबसे जो पहला आंदोलन होता है जनजातीय, तो वो होता है भगत आंदोलन। ठीक है,
भगत आंदोलन, ये देखिए मेवाड़ भगत आंदोलन में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, जिससे मेवाड़, जिसमें मेवाड़ में भी डूंगरपुर बांसवाड़ा की भील जनजाति के द्वारा आंदोलन किया जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो भील जनजाति थी, जो उस आंदोलन मतलब भगत आंदोलन का प्रारंभ वो जनता करती हैं। और गोविंद गुरु ने सुरजी भगत के साथ मिलकर आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन मतलब चलाया किसने था, गोविंद गुरु ने। किसके साथ मिलकर, सुरजी भगत के साथ मिलकर चलाया था। और गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा कब की थी, 1888 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि संप सभा की स्थापना किसने की, कब की, तो वो आपको याद रखना है। 1883 में करता है संप सभा की स्थापना। और कौन करता है, गोविंद गुरु, ठीक है। संप सभा का गठन किया गया, ठीक है। और गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित हो गए थे और जनजातीय को हिंदू धर्म में रहने के लिए भगत पंथ की स्थापना की, मतलब हिंदू में रहने के लिए भगत पंथ बनाया। और गोविंद गुरु ने भीलों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान किया, ठीक है। और इसी के साथ वो समाप्त होता है। और अगला है मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा जिले में है। और ये कब होता है मानगढ़ हत्याकांड, 17 नवंबर 1913 को होता है। जिसमें देखिए क्या होता है कि मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन चल रहा होता है और पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे जाते हैं। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है, मानगढ़ में, ठीक है। कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। और देखिए हाँ, जिसमें कितने भील मारे जाते हैं, 1500 से भी अधिक, ठीक है। संप सभा का अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है। और देखिए क्या होता है इस फायरिंग में, देखिए इसमें गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गोविंद गुरु को 10 वर्ष का रिया मतलब कारावास कर दिया जाता है। और गोविंद गुरु ने शेष जीवन में कामिया गांव गुजरात में शांतिपूर्वक तरीके से गुजारा था। और गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे, मतलब अहिंसा के समर्थक थे। और उनका सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक था, मतलब सफ़ेद झंडा था वो शांति का प्रतीक था, ठीक है। हाँ, और अगला जो जातीय आंदोलन है जिसका नाम है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन, इसे बोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखिए ये कहाँ होता है, उदयपुर की जाडोल गोगुंदा कोटर क्षेत्र में भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा आंदोलन चलाया जाता है। और ये आंदोलन मार्तकुंडिया चित्तौड़ नामक स्थान से मतलब प्रारंभ होता है। शुरुआत होती कहाँ से होती है, मार्तकुंडिया चित्तौड़ से होती हैं। और जिसमें देखिए मार्तकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, मार्तकुंडिया कहाँ पर है, चित्तौड़ में, ठीक है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और जिसके नेता कौन थे, मोतीलाल तेजावत। किस आंदोलन के नेता थे, एक ही आंदोलन के, ठीक, मोतीलाल तेजावत। देखिए मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी, जिसमें देखिए जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, लेकिन इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए भाई मोतीलाल तेजावत जो नेता था एक ही आंदोलन का, जिसमें मेवाड़ के महाराणा के सामने 21 मांगे रखी और जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, लेकिन इन आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया, किसी राजा ने ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे ये आंदोलन डूंगरपुर और इडर, विजयनगर, गुजरात में बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में फैल जाता है, ठीक है। और अगला जो होता है हत्याकांड, ठीक है, वो इसका नाम है नेमणा हत्याकांड, विजयनगर, ठीक है, गुजरात में 6 मार्च 1922 को होता है, जिसमें भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 1200 से अधिक भील मारे जाते हैं और मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं, मतलब मोतीलाल तेजावत जो यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। और 1923 में गांधी जी के कहने पर ईडर है वो आत्मसमर्पण कर देता है, कि मतलब इसका जो ईडर गांधी जी कहने पर आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। और 1936 में मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट
मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट महेंद्र जाज सभा ने मोतीलाल शेखावत को रिहा कर दिया, मतलब उसे छोड़ दिया गया और इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया। मतलब मोतीलाल शेखावत अपने अंतिम समय में गांधी जी के साथ जाता है और बड़े बड़े रचना कला मतलब कलात्मक और रचनात्मक कार्य करते हैं। ठीक है, और एक और लाइन है, महेंद्रराज सभा की स्थापना 1880 में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। किस सभा की स्थापना? महेंद्रराज सभा की स्थापना। ठीक है, और अगला जो हमारा आंदोलन आता है वो आता है मेणा आंदोलन। ठीक है, मेणा आंदोलन देखिए क्या है, जनजाति आंदोलन में मेणा आंदोलन है। देखिए 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ था। आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित होता है? 1924 को। देखिए, तथा इसमें मेणा जनजाति को शामिल किया गया और 1930 में जराइम पेशा कानून पारित हुआ और सभी मेणा महिला पुरुषों थाने में हाजिर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है भाई, तो जो मेणा जनजाति के जो पुरुष और महिला थे वो थाने में एक बार हाजिरी जरूर लगाए। ठीक है, उसको अनिवार्य कर दिया। ठीक है, और 1933 में मेणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया और सामंत मगन सागर ने 1944 में मेणा का थान में मेणा का सम्मेलन आयोजित किया और जिसमें मेन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। मेन पुराण पुस्तक, ठीक है, लिखी जाती हैं। और 1944 में वंशीधर शर्मा ने जयपुर मेणा सुधार समिति का गठन करता है। ठीक है, कौन करता है? वंशीधर शर्मा। कब करता है? 1944 में। क्या करता है? जयपुर मेणा सुधार समिति। ठीक है, और देखिए जयपुर, देखिए 28 अक्टूबर 1946 को बांगावास सम्मेलन, बांगावास कहाँ है? जयपुर में है। बांगावास सम्मेलन में सभी चौकीदार मेणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए और देखिए मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया। मतलब वहाँ से अपने पद से, मतलब हम तो इस चौकी थाने में नहीं आएंगे और हम आज से भी इस्तीफा देते हैं और इसको मतलब मुक्ति दिवस के रूप में, मतलब हम मुक्त हो गए हैं। ठीक है, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और 1952 में जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। तो जरायम पेशा कानून कब समाप्त होता है? 1952 को। ठीक है, और प्रथम संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रथम संविधान दिवस कब हुआ था? 26 नवंबर 2015 को। ठीक है, मनाया गया। प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए जनजातीय और किसान एवं जनजातीय आंदोलन पढ़े थे। प्रजामंडल कब पढ़ेंगे तो अब मैं बताता हूँ। इसका जो आपको नोट्स मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? तो आपके अपने जो मोबाइल, वो हाँ मोबाइल तो ओपन है, आपके हाथ में ही है अभी। ठीक है, मुझे पता है, इतना तो मैं जानता हूँ। आपको जाना है अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है इसी के नाम पर, जो ये चैनल आप देख रहे हो। क्या सर्च करना है? मैं ये लिख रहा हूँ, ये सर्च कर देना, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, बिश्नोई स्टडी सर्च करना है और वहाँ पर चैनल आएगा। ठीक है, ऐसे भी इसका लोगो लगा हुआ होगा, ये लोगो मिलेगा आपको और उसको क्या कर देना है? ज्वाइन कर। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, PDF मिलेगा, राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, आर्ट्स ऑफ कल्चरल, ठीक है, सभी राजस्थान के नोट्स वगैरह, ठीक है, MCQ सीरीज, सभी को आप फ्री में मिलेंगे। नोट्स हस्तलिखित मिलेंगे और बस आपको ज्वाइन कर देना है, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको कुछ करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, हमें जाने की दीजिए इजाज़त। ठीक है, तो बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।